व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जय घोष हृदय खोल के करें, कोई सुने अथवा न सुने, परमात्मा अवश्य सुनते हैं। एक मुल्ला नित्य दिन नवाजी अदा करता था, बहुत दिनों से करते हुए आ रहे थे। एक दिन आकाशवाणी हुई, रे मुल्ला मैं तुम्हारे भक्ति से इस जन्म में प्रसन्न नहीं होऊंगा, ना ही दर्शन दूंगा, ना ही स्पर्शन होगा। ये बात सुनना था कि उठ करके वो नाचने लगे। एक दूसरा मुल्ला करके कहते हैं तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इतना दिन से तुम नवाजी अदा कर रहे हो और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, और तुम नाचने लगा। कहा मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी बात अल्लाह तक पहुंचता है। आज मुझे दृढ़ विश्वास हो कि मेरी बातों को भी अल्लाह सुनता है। इसलिए जोर से जय घोष करा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन, व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से किस हेतु से उपस्थित हुए हैं? यह आयोजन जो है किसी न किसी प्रयोजन से आप लोग सुन ही चुके। जय नारायण बाबू, क्या नाम? सूर्य नारायण बाबू के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में रखा गया है। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती से पाठ सुनाया गया धर्म रथ के विषय में। ये शरीर भी एक धर्म रथ है। मानव अगर अपने आप को जीत ले तो सबसे बड़ा विजय योद्धा होगा। आप जानते हैं 10 इंद्रियां हैं। जो 10 इंद्रियों में पड़ा हुआ है, 10 इंद्रियों के वश में है। आँख से रूप में, कान से शब्द में, जिह्वा से स्वाद में, नासिका से गंध में, हाथ पैर आदि इंद्रियों के वश में है, तो वही रावण है, दशरथ। आज वही 10 को जो बस कर ले वो है दशरथ। इसलिए हम लोगों को चाहिए अंतः साधना करें। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तेरे डटना होगा। हम लोग यदि अंतः साधना करते हैं, जो जो रथ के विषय में कहा गया, सौरज धीरज चहिरथ तहिरथ चाका, यानी रथ में जो चक्के होते हैं यह सौरज और धीरज है। इसलिए सूरता और धीरज होना चाहिए कि हम अवश्य जीतेंगे। आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, और कंस का जो ससुर था जरासंध, जरासंध अनेक सेनाओं को लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। युद्ध हुआ भयंकर, लेकिन हार गए जरासंध। हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उनके अंदर धीरज था कि मैं जीतूंगा। फिर दूसरी बार चढ़ाई किया, फिर हार गया। एन कैन प्रकारन कहते 18 बार हार गया। अब 19वां बार भगवान कृष्ण को भागना पड़ा। एक टापू पर जाकर के बसना पड़ा, द्वारिका बनाना पड़ा। यह है धीरज कि मैं जीतूंगा। इसलिए
धीरता होनी चाहिए, सौरज धीरज से ही अच्छा। असत्य अशील, आप जानते रथ में ध्वजा होता है और ध्वजा में पताका होता है। कहा सत्य और शील ये दृढ़ यानी कभी नहीं गिरने वाला ध्वजा और पताका है। सत्य पर रहना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपमार्जवम्। दान परशु, आप लोग सुने फरसा किया है दान। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे अभयम सत्य संशुद्धिर यानी बाहर अंदर की शुद्धि और सत्य में रहना, दान देने की प्रवृत्ति रहना। तेज क्षमा धृति सोचा माद्रोहान मदान्विता भवंती संपदा देवी भेजातस्य भारत। अहिंसा सत्य मक्रोधस त्याग शांति पेशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम हिर चापलम। भगवान कृष्ण अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि इसमें जो दृढ़ हो गया वो सत्य और शील में दृढ़ हो गया। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोड़े, 4 घोड़े बल विवेक दम परहित यानी दूसरे के प्रति उपकार। जब भगवान राम जंगल में रह रहे, सीता हरण हो गया। और सीता हरण हो गया तो सीता को जब रावण लेके जा रहा था, रास्ते में गिद्धराज जटाई युद्ध किए और युद्ध के क्रम में उसका पंख कट गया। अब पंख जब कट गया हारम हारम करते नीचे गिर गए। भगवान राम खुशते हुए आए, गोद में उठाए। साप भगवान राम कहते हैं अपने मुखारबिंद से परहित जिनके मन माही तिनका दुर्लभ कछुनाई, यानी जिनके हृदय में दूसरे के उपकार है भाव, उनके लिए दुर्लभ संसार में कुछ नहीं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मुक्ति चाहिए या क्या चाहिए? क्या पंख तुम्हें दोनों चाहिए? भगवान राम से कहते हैं गिद्धराज जटायु मैं सुन रखा हूँ प्रभु, जाकर नाम मरत मुख आवा अधमहु मुक्त होई सुरती गावा। जन्म जन्म मुनि जतन करही अंतराम आवत नहीं। लोगों को तो बहुत तपस्या करना पड़ा, ध्रुव या प्रहलाद को तो भगवान ने दर्शन दिए, राजा परीक्षित को गर्भ में दर्शन दिए, भीष्म पितामह को हाथ प्राप्त हुआ। मेरा तो अहो भाग्य है कि आपका गोद प्राप्त हुआ। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु तोरे, इस भजन सारथी सुजाना। यानी बहुत व्याख्या है। तो दान परशु, दान के संबंध में भी आया। कहते कहते अंतिम में कहते कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय ना दूजा। भगवान राम अपने गुरु के संग में धनुष यज्ञ में गए हुए हैं। तो वहाँ पर एक राजा नहीं, 2 राजा नहीं, 10,000 राजा एकत्र हैं। घोषणा हुआ कि जो धनुष को तोड़ देंगे उठा करके उसके साथ सीता का विवाह होगा। एक राजा जो सबसे अभिमानी राजा था, अहंकारी राजा था, वो सबसे पहले उठे। उनके मन में वह दूसरा तोड़ देगा तब हम किस लिए आए हैं, उठ करके चला और शरीर को देखते हुए कि मैं ताकतवर हूँ। जब आगे चला, इधर जो 9,999 राजा है वो भगवान से प्रार्थना करते हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे, क्योंकि मैं किस लिए आया हूँ। अब बोलिए 9,999 राजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान उसकी सुनेंगे। ढेर आदमी जीत मामू जीत तोरे दिस, अधिक वोट जिधर पड़ता है उधर जीत होती है। तो भगवान से प्रार्थना हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे, मैं किस लिए आया हूँ। गए, एक उंगली से उठाना चाहा नहीं उठा, पूरे हाथ की शक्ति लगा दिया लेकिन नहीं, दोनों हाथ लगाया फिर भी नहीं उठा। हार करके आने लगे, आकर के बैठ गए अपने जगह पर। फिर दूसरा राजा उठा जो उससे अधिक थोड़ा सा और कम अभिमानी था, वो भी उठ करके जाने लगे। इधर फिर पुर गया 9,999, 9,998 राजा थे। वो कह रहे थे हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। अब वो जो एक लौट के आया वो भी कहते हे प्रभु मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे।
अब दोनों जो है ये नकारात्मक ऊर्जा जो भेजा जा रहा है, आंखों से 80% ऊर्जा जाती है, और धनुष को वजन कर रहा था। और धनुष को जब वजन कर रहा था, धनुष कहाँ से उठेंगे? एन के प्रकार सब राजा फैल हो गए। अंतिम में कहा कि लगता है कि छतरी से हीन हो गया। सब राजा खड़े हो गए, अरे नहीं एक एक तोड़ पाए तो क्या गठबंधन कर लेते हैं, महागठबंधन। कहा वो भी अजमा लो। सबने गठबंधन किया। अब धनुष इतना कहा कि इतना बड़ा था जो उतना आदमी लग गया। धनुष का नियम था, जितना पकड़ता उतना बढ़ता था। उतना समय नहीं मैं व्याख्या कर सकूं। कहने का भाव, सभी मिलकर के भी नहीं तोड़ पाए। भगवान राम अंतिम में गुरु के आज्ञा से उठे। पहले तो लक्ष्मण उठे। स्वाभाविक जब लक्ष्मण उठा तो लोगों ने कहा भाई क्यों इतना तिल मिला रहे हो? कहा पहले अरुणोदय होता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। ये जो लक्ष्मण है ना अरुणोदय है, अब भगवान राम सूर्योदय है। अगर सूर्य कुल पर अर्थात भगवान राम है मुकुटमणि। अब मुकुटमणि पर यदि आफत आ जाए उस समय फनी नहीं फनफनाएगा, तब कब फनफनाएगा? उठ करके अपना होशियारी किया, लेकिन गुरु कहते बैठो राम धनुष तोड़ो। सीधा एक ही बार समझिए संकल्प से ही धनुष टूट गया। और धनुष तोड़ने के लिए जब चले तो धीरे धीरे जा रहे हैं। मैया प्रार्थना कर, हे प्रभु धनुष हल्के हो जाए। धनुष से प्रार्थना, हे धनुष देवता आप हल्के हो जाए। कहा कितना हल्का करें? 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल? कहा मुझे पता नहीं कि वो कितना उठा सकते हैं, लेकिन जब फुलवारी में मिली थी 2-4 ही फूल लिए थे, दोने में पसीने से लथपथ थे। मुझे पता नहीं कितना उठा सकते हैं, लेकिन जितना उठा सकते हैं उतना ही हल्के हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए जब वहाँ धनुष के पास भगवान राम जाते हैं तो वो जानते अहंकार में नहीं, वो पहले जनक की ओर देखते हैं, सीता की ओर देखते हैं, फिर गुरु की ओर जब देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। मैं अगर बोलना छोड़ के इधर देखना शुरू करूंगा तो कितना प्रतिशत लोग मुझे देखेंगे? सब देखेंगे उस ओर कि बाबा क्यों बोलना छोड़ के उधर देख रहे हैं। तो जब गुरु की ओर देखने लगे भगवान राम, तो सभी राजा जो थे 10,000 राजा जो ऊर्जा जा रहा था नकारात्मक धनुष पर, या विचार जो करते हैं प्रभु मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे, तो क्या होता उसका नकारात्मक ऊर्जा गुरु की ओर चले गए। और जो ही गुरु की ओर गए इतना में देखा कोई देख भी न उठाया, धनुष तोड़ दिया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। दूसरा संसार में कुछ नहीं हुआ, इसलिए गुरु के आगे रहिए समर्पित, गुरु को सिर पर राखिए। चलिए आज्ञा मान, मेरा विशेष समय हो गया। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि सूर्य नारायण बाबू जहाँ भी हो, अगर सूर्य में प्रतिष्ठित दिए तो निश्चित है यह योगी थे, इसलिए तो सत्संग मंदिर दान में दिए। भगवान कृष्ण गीता में यदि अर्जुन पूछते हैं कच्चिन्नो भय भ्रष्ट छिन्ना भरमे नश्यति, हे केशव हे कमल नयन, क्या जो साधना करता है वह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है? कहा नहीं, प्राप्त पुण्य करतान लोकान नुसित्वे शाश्वती समा शुचिना श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे। इसलिए वह निश्चित है कि एक न एक दिन परमात्मा में मिलके एक में एक हो जाएंगे। यही आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।